नमस्कार, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको बुधवार की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। एक बार गणेश भगवान एक सेठ के खेत से निकल रहे थे, तो उनके हाथ से अनाज के 12 दाने टूट गए। तभी गणेश भगवान के मन में विचार आया कि मेरे हाथ से सेठ का नुकसान हो गया, तो मैं अब सेठ जी के यहाँ 12 वर्ष तक नौकरी करूँगा। गणेश भगवान सेठ जी के यहाँ 12 वर्ष तक नौकरी करने के लिए चले गए। सेठ जी के यहाँ गणेश भगवान नौकरी करने लगे। वो वहाँ पर गणेशिया नाम के लड़के के रूप में गए। सेठ ने उसे नौकरी पर रख लिया। एक दिन सेठानी नीचे बैठ के राख से हाथ धोने लगी। तब भगवान गणेश ने सेठानी का हाथ पकड़ लिया और हाथ को मरोड़कर राख छीन ली और मिट्टी से हाथ धुलवा दिए। सेठानी ने सेठ जी से कहा, यह कैसा नौकर रखा है, इसने मेरे हाथ से राख फिकवाकर मिट्टी से हाथ धुला दिए। तब सेठ जी ने गणेश जी को बुलाया और कहा, क्यों रे गणेशिया, तूने सेठानी का हाथ क्यों मरोड़ा? तब भगवान गणेश ने कहा, मैंने तो इन्हें सीख दी कि राख से हाथ नहीं धोना चाहिए। राख से कभी भी हाथ शुद्ध नहीं होते। राख से हाथ धोने पर घर की रिद्धि सिद्धि चली जाती है और मिट्टी से हाथ धोने पर घर में रिद्धि सिद्धि आती है। इसलिए हमेशा मिट्टी से ही हाथ धोने चाहिए। तब सेठ जी सेठानी से कहने लगे कि गणेशिया बात तो सही कह रहा है। कुछ दिनों बाद सेठ सेठानी कुंभ मेले में नहाने गए और वो अपने साथ गणेशिया को भी ले गए। और सेठ जी बोले कि गणेशिया, सेठानी को नहाने ले जा। सेठानी किनारे पर बैठ के लोटे से नहाने लगी। यह देखकर गणेश जी ने सेठानी का हाथ पकड़ा और आगे नहलाने के लिए ले गए। जब सेठानी नहा धोकर घर आई तो सेठानी ने सेठ जी से कहा कि ये गणेशिया ने मेरा हाथ पकड़कर आदमियों के बीच में से मुझे ले गया और आगे नहलाकर ले आया। तब सेठ जी ने गणेशिया से पूछा, क्यों, यह सब क्या है? तब गणेश जी ने कहा कि किनारे पर बैठकर लोटे से कौन नहाता है, इसलिए मैं सेठानी जी को आगे नहलाने ले गया था, जिससे अगले जन्म में अच्छा राजपाट मिलता है। सेठ जी ने सोचा कि गणेशिया की यह बात भी सही है। फिर एक बार सेठ जी हवन करवा रहे थे, तो उन्होंने गणेशिया को बोला कि जा जा गणेशिया, अपनी सेठानी को बुला ला। तो गणेश भगवान सेठानी को बुलाने के लिए अंदर चले गए। लेकिन अंदर जाकर गणेश जी ने देखा कि सेठानी काले रंग की साड़ी पहने हुए हैं। तब गणेश जी ने सेठानी से कहा, सेठानी, हवन में काले रंग की साड़ी नहीं पहननी चाहिए, इसलिए आप लाल रंग की साड़ी पहनो। जब गणेश जी ने सेठानी को साड़ी बदलने के लिए कहा तो सेठानी को गुस्सा आ गया और वह कमरे में ही रहीं, बाहर नहीं गईं। तब सेठ जी ने सोचा कि सेठानी अभी तक क्यों नहीं आई। तो सेठ जी खुद अंदर गए और उन्होंने सेठानी से कहा कि तुम बाहर क्यों नहीं आई। तब सेठानी ने कहा कि मुझे यह गणेशिया बार बार टोकता है। अब कह रहा है कि हवन में काले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। तुमने काले वस्त्र क्यों पहने हैं? लाल रंग की साड़ी पहन लो। तब सेठ जी ने गणेशिया को बुलाया और गणेशिया से पूछा, गणेशिया, तुमने ऐसा क्यों कहा? तब गणेश जी ने बताया कि हवन में कोई काले कपड़े नहीं पहनता और शुभ कार्य में भी काले वस्त्र को नहीं पहनना चाहिए, इसलिए मैंने सेठानी को लाल रंग की साड़ी पहनने को कहा। तब सेठ जी ने कहा, अरे गणेशिया, तू तो बहुत अच्छी और सही बात करता है। गणेश जी को सेठ जी के यहाँ नौकरी करते करते 12 वर्ष हो गए। एक दिन सेठ जी पूजा कर रहे थे, तो सेठ जी गणेश जी की मूर्ति लाना भूल गए। तब उन्होंने गणेशिया को बुलाया
और गणेशिया से कहा कि गणेशिया जा गणेश जी की मूर्ति ले आ, मैं गणेश जी की मूर्ति लाना भूल गया। तब गणेशिया बोला कि मूर्ति की क्या जरूरत है, मैं ही पूजा में गणेश जी के स्थान पर बैठ जाता हूँ। इतना सुनते ही सेठ जी को बहुत गुस्सा आया और वो गणेशिया से कहने लगे, ये क्या बोल रहा है। तब गणेशिया बोला, मैं सच बोल रहा हूँ। इतना कहते ही गणेश भगवान अपने असली रूप में आ गए। तब सेठ सेठानी यह देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने गणेश जी की वंदना की और उनसे क्षमा याचना की। उन्होंने कहा, भगवान, हमसे जो गलती हो गई हो उसे क्षमा करना। हमने आपको नौकर समझकर गलत सतत बोल दिया हो तो हमें माफ करना। गणेश जी ने उन्हें क्षमा किया और अंतर्ध्यान हो गए। फिर रात में सेठ सेठानी बात कर रहे थे कि हमने गणेश जी से नौकर की तरह काम करवाया, हमें इसका पाप लगेगा। बातें करते करते सेठ सेठानी सो गए। तब रात को सेठ सेठानी के सपने में भगवान गणेश आए और बोले कि मेरे हाथ तुम्हारे खेत के अनाज के 12 दाने टूट गए थे, इसलिए मैंने 12 वर्ष तक तुम्हारे यहाँ नौकरी की। इससे तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा, तुम्हारा कल्याण हो। जिस दिन सेठ जी पूजन कर रहे थे उस दिन बुधवार था। तब से बुधवार के दिन गणेश जी का व्रत रखते हैं। जो कोई भी बुधवार के दिन गणेश जी का व्रत रखता है, गणेश जी उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, उन्हें बुद्धि प्रदान करते हैं। जय हो गणेश भगवान की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।